बजट को रील बजट भी कह सकते हैं। का डबल इंजन की सरकार हमारे देश के युवाओं को रील बनाने की ट्रेनिंग देगी और कह रहे हैं कि 15,000 स्कूलों के अंदर रील कैसे बनाएंगे वो सिखाएंगे, वो स्टार्टअप लगाएंगे। लोकसभा चुनाव हो रहे थे और लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सभा हुई थी और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मंगलसूत्र चुराने वाले लोग हम पे और इंडिया गठबंधन पे आरोप लगाया था। साथियों, देश में वर्तमान जो सोना और चांदी का रेट बढ़ा है वो मंगलसूत्र वास्तविक अब चुराया जा रहा है। क्या 72 पेज के इस बजट भाषण की कॉपी में हम खोज रहे हैं इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, बेरोजगार युवा, ये 2 भागों में बजट आया है और इस बजट में देखा गया है कि यह बजट देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, बेरोजगार युवा, किसान को दरकिनार कर पश्चिम बंगाल के चुनाव और इस देश के उद्योगपतियों के हित में लाया गया बजट। क्योंकि इस बजट भाषण की कॉपी में हम देख रहे हैं कि इस देश का आदिवासी मूल बीज, जो आदिवासी आज एक हाशिए पे खड़ा है, इसका कहीं पर भी कहीं उल्लेख नहीं है। मात्र 2 नंबर जो पेज है उसके ये बिंदु संख्या 6 पे एक लाइन में लिखा हुआ है जिसमें सभी को ले लिया है पूरे बजट भाषण के अंदर। किस देश का किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनका विकास करेंगे, लेकिन क्या विकास करेंगे, इनको मुख्य धारा में कैसे लाएंगे, इनके लिए विशेष बजट का प्रावधान क्या किया जाएगा, कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। साथियों, ये बजट कहीं न कहीं उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए लाया गया है। ये हर बार होता गया है कि चुनावी बजट जो देश का अर्थव्यवस्था, देश के विकास को लेके, देश के भविष्य को लेके जो बजट पारित होने हैं वो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि चुनावी बजट हो गया है। पिछला बजट बिहार चुनाव को देखते हुए लाया गया था और ये बजट पश्चिम बंगाल चुनाव को लेके लाया गया, ऐसा आभास होता है। भारत देश के आम व्यक्ति की आकांक्षा और उनकी भावनाओं को दरकिनार करके लाया गया बजट आभास होता है। इस बजट को रील बजट भी कह सकते हैं और रील बजट इसलिए कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज या किसी भी देश का उद्धार एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा से ही हो सकता है। लेकिन इस बजट में देश की गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे देश के युवाओं को आप रील बनाओ और पैसा कमाओ, और ये इस बजट में देखने को मिला है। हम देख रहे हैं पेज नंबर 17 बिंदु संख्या 60 जिस पे गेमिंग स्टार्टअप रील बनाने को लेके 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस बजट में है कि मुंबई एक यूनिवर्सिटी है, इसको 15,000 विद्यालय में रील कैसे बनाएंगे, गेमिंग स्टार्टअप कैसे करेंगे। तो देश के अंदर 15,000 विद्यालयों में रील बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि युवा कैसे रील बनाए, कैसे गेमिंग करे। आज हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश के युवा रील के चक्कर में आत्महत्या कर रहे हैं, गेमिंग के चक्कर में आत्महत्या कर रहे हैं, कई एक्सीडेंट, हादसे के शिकार हो रहे हैं। और इस बजट को रील बजट बना दिया गया। इस बजट में गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल विकास, आज चाइना है, जापान है, वो वहां के युवा इलेक्ट्रिकल चीजें बना रहे हैं, अलग अलग आइटम बना रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार हमारे देश के युवाओं को रील बनाने की ट्रेनिंग देगी और कह रहे हैं कि 15,000 स्कूलों के अंदर रील कैसे बनाएंगे वो सिखाएंगे, वो स्टार्टअप लगाएंगे। 500 महाविद्यालयों के अंदर रील बनाने का गेम्स स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाएगा उसको लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस तरह से इस बजट को लाया गया है। कैंसर के लिए कहा गया है कि 17 दवाइयां हमने फ्री कर दी, लेकिन आज भारत देश के अंदर कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है।
और उसके अनेक कारण है। एक नशा एक मुख्य कारण है, लेकिन इसके साथ वर्तमान खान पान को लेके और वर्तमान जो यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड जो दवाइयां जो हैं, इनके उपयोग की वजह से आज देश को जैविक खेती की आवश्यकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में जैविक खेती को लेके किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया। किसानों को लेके, गरीबों को लेके, बेरोजगार युवाओं को लेके किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक औद्योगिक कॉरिडोर, मतलब कहा गया है कि मालवाहक कॉरिडोर बनाएंगे। किस देश में खनिज कहां है, खनिज को सुलभ तरीके से कैसे निकाला जाएगा, निकाल के कैसे परिवहन किया जाएगा, इस पे फोकस किया गया है। मतलब देश को जरूरत है गुणवत्ता युक्त एजुकेशन की, देश को जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं की, देश को जरूरत है पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार की, देश को जरूरत है आम जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको मूलभूत सुविधा मिले। इस बजट के एक पन्ने पे लिखा गया है कि हमने पिछले एक दशक के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आप धरातल की स्थिति देख सकते हो। डबल इंजन की सरकार दावा कर रही है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, मतलब गरीबों से उनको अमीर बनाया, मध्यम कैटेगरी में लाए। मेरे देश के युवा साथी, देश की आम जनता, आप देख रहे हो आपके आसपास क्या कोई एक लोग, दो लोग भी गरीबी रेखा से बाहर आए? 12-13 हजार का बाथरूम देने से, एक छोटा सा पीएम आवास देने से गरीबी रेखा से बाहर नहीं आएंगे। आज महंगाई इतनी तेजी पकड़ रही है, सोने और चांदी का जो भाव है, एक आम गरीब व्यक्ति अपने लिए जेवरात नहीं खरीद सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सभा हुई थी और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मंगलसूत्र चुराने वाले लोग हम पे और इंडिया गठबंधन पे आरोप लगाया था। साथियों, देश में वर्तमान जो सोना और चांदी का रेट बढ़ा है, वो मंगलसूत्र वास्तविक अब चुराया जा रहा है। क्या गरीब परिवार का व्यक्ति अपनी शादी में, जो हिंदू धर्म के नाम से पॉलिटिक्स हो रखी है, हिंदू धर्म के नाम से जो पॉलिटिक्स हो रही है, तो हिंदू समाज का व्यक्ति जो अपने आप को मान रहा है, जो गरीब तबके का है, वो अपने मां के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, वो पत्नी, वो मां मंगलसूत्र नहीं खरीद पाएगी। जो है उसको भी गिरवी रखना पड़ेगा। जिस तरह से रेटें बढ़ रही है, आज हम देख रहे हैं इस बजट में एक चीज आई है, एमएसएमई को लेके विकास निधि का प्रावधान किया गया है 10,000 करोड़ का। हम स्वागत करते हैं, लेकिन पिछले बजटों का हमने देखा गया है, एमएसएमई के नाम से, स्टार्टअप के नाम से जो बजट आया है, वो बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। या किसी विशेष वर्ग या विशेष इलाके के लोगों को फोकस करके दिया गया है। इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ों को अवसर नहीं मिला गया है। और स्टार्टअप के अंदर ऐसे नियम शर्तें लगाए गए हैं कि एक पहाड़ी इलाके का, एक रेगिस्तानी इलाके का, एक जंगल फॉरेस्ट इलाके का, गरीब इलाके का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी का व्यक्ति, युवा अपना स्टार्टअप नहीं खोल सकता है। बैंक भी उस व्यक्ति की स्थिति को देख के, उसके परिवार के बैकग्राउंड को देख के देने का, लोन देने का काम करती है। तो ये बजट कुल मिला के एक रील बजट रहा है। इस बजट को चुनावी बजट, पश्चिम बंगाल चुनावी बजट और उद्योगपतियों के हित को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, न कि इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, ओबीसी, बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इस बजट से कई लोगों की आकांक्षाएं थी, लग रहा था कि एक बेहतर बजट आएगा और इस बजट से देश के हालात सुधरेंगे, लेकिन यह आकांक्षा है अधूरी ही रहेगी। भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। आज देश का युवा देख रहा है, देश के युवाओं को समझने की जरूरत है। हम धर्म की चटनी से बाहर निकल के देश की वास्तविक हकीकत को जानने की जरूरत है। आज देश के हालात क्या हैं, किस तरह से प्रति व्यक्ति आय दर घट रही है। एक लिमिटेड लोगों, 5 से 10% लोगों की इनकम बढ़ रही है लाखों करोड़ों में, और गरीब व्यक्ति की आय घट रही है। आज देख सकते हैं एजुकेशन व्यवस्था, हमें आशा थी कि आदिवासी इलाकों के अंदर जो स्कूलें बंद हो रही है, स्कूलों के हालात खराब है, इनके लिए विशेष कोई पैकेज दिया जाएगा, लेकिन निराशाजनक बजट रहा। आज निजीकरण, आज प्राइवेट सेक्टर जो को बढ़ावा देने का बजट है ये। आज स्कूलों के अंदर मिड डे मील में काम करने वाली महिलाओं के लिए कुछ बजट आएगा। हमारी बहनें जो लखपतियों के नाम से जिनको एक छोला पहनाया जा रहा है झूठ का,
इसका हमने देखा गया कि लखपति का तो नाम दिया गया है, लेकिन उसकी दयनीय स्थिति आज है। तो ये बजट कुल मिला के एक निराशाजनक बजट रहा है और इस बजट से देश का भला नहीं हो सकता है, उद्योगपतियों का जरूर भला हो सकता है और भाजपा के लोगों का जरूर भला हो सकता है।